साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। से करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। आरोपी मुसलमान, इसलिए आप लोग चाहते सुप्रीम कोर्ट में अपील ही ना हो, क्यों गई सरकार? ये सबका हक और अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अपनी बात को भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इस देश में 1947 के बाद से जिस तरह की घटनाएं इस देश में घटी और एक विशेष वर्ग को तमगा पहना दिया गया आतंकवाद का, तमगा पहना दिया गया दंगाई होने का, तमगा पहना दिया गया है कि ये शरारत करते हैं, तो जब हम इस तरह की विचारधारा को इस देश में देखते हैं तो एक तबका डरा है, सहमा है और उस तरह की एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको उसमें शामिल करके उसकी जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश में जितनी जेलें हैं उसमें 27% मुसलमान वहां पर जेल में ठूसा हुआ है, इसको भी देखना चाहिए। जब हम मालेगांव की बात करते हैं तो एक नाम निकल के आता है प्रज्ञा ठाकुर का, और जिनको लेकर के इस देश की संसद ने उनको नतमस्तक किया, संसद तक पहुंचाने का काम किया, और इस तरह की विचारधारा को आप देख रहे हैं। और दूसरा भी देखेंगे, जब गुजरात में एक मुस्लिम महिला के जो लोग एक्यूज रहे हैं, जब वो जेल से छूटते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, तो ये विचारधारा को आप समझने का प्रयास करिए। इस विचारधारा को आरएसएस ही नहीं। पवन भाई, मैं तो समझ रहा हूं विचारधारा को, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। अमृतपाल भी पहुंचा है संसद में, क्या क्या आरोप है, क्या स्थिति है, ये भी आपको पता है, लेकिन आपको सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर दिखेगी क्योंकि आपका वोट बैंक सेटिस्फाई होता है। आपने कहा 27% मुसलमान जेल में है, बाकी का 73% वो किस धर्म के हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मैं बता दे रहा हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं पवन भाई, मैं कोट कर रहा हूं, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा और सुनकर बहुत पिन पॉइंटेड सवाल भी करता हूं। आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि वो निर्दोष है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों कर रही है? बैरिस्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं और बैरिस्टर ने खुद तय कर लिया कि वो निर्दोष है। राकेश साहब, आपने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया, जो ऑर्डर आया, उसको आपने पढ़ा नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया है, उसको जो है किसी भी तरह से उस पर कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने उस क्वेश्चन पर रोक लगाई है जिसको कहा गया है कि ऐसा क्यों हुआ। उनके बरी होने को लेकर के कोई भी उन्होंने रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि बरी हो गए हैं तो उनको गिरफ्तार हम नहीं करेंगे। तो आप पहले पूरा नहीं, बरी हुए, बाहर निकल गए तो गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन अभी मैं आऊंगा ये फैसले पर क्या है क्या नहीं है, मैं उधर आता हूं पवन भाई, उधर आता हूं, लेकिन मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए कि वो निर्दोष है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों कर रही? मैं कह रहा हूं एक बैरिस्टर सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने सुनवाई होने से पहले ही तय कर ले कि निर्दोष है। अरे आने दीजिए वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी। लोअर कोर्ट ने 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद कही थी, हाई कोर्ट ने सबको बरी किया, आप सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। नहीं राकेश साहब, यानी आप हाई कोर्ट के दिए गए आदेश का आप जो है क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हमने तो हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान किया और उस आदेश के तहत उन सभी लोगों को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है, उसके आधार पर हम। अरे पवन भाई, मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाता हूं, सुनिए, सही से पढ़ा नहीं है पवन भाई, सुनिए ना सर, ये क्वेश्चन वाली बात नहीं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर फैसले को आज तक क्वेश्चन करते हैं, और जब एक अदालत के फैसले पर क्वेश्चन होता है तभी जाकर हाई कोर्ट में अपील होती है। सहमत हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सरकारें या कोई भी जाकर हाई कोर्ट में अपील क्यों करेगा भाई? लेकिन राकेश त्रिपाठी ये अयोध्या के फैसले पर आज तक सवाल उठाते हैं और यहां कह रहे हैं कि नहीं, हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? हाई कोर्ट ने जो कह दिया ठीक है, इसका मतलब लोअर कोर्ट, निचली अदालत है, उसके फैसले को ना माने या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करें। राकेश जी, एक झूठा नैरेटिव लगातार गढ़ने का प्रयास किया जाता रहा है और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये झूठा नैरेटिव फैलाया जाता रहा कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमान इस देश में 2 दर्जे का नागरिक हो जाएगा, उसकी सुविधाएं छीन जाएंगी। लेकिन एक के बाद एक लगातार 3 बार इस देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मुसलमानों की स्थितियों में, हैसियत में बड़ा गुणात्मक बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है।
आप हज कोटा देखिए तो बढ़कर के 2 लाख हो गया। अब मैं केवल गुजरात का एक उदाहरण लीजिए कि गुजरात जहां वो मुख्यमंत्री थे, याद करिए कि गुजरात में कैसे हर वर्ष कोई ना कोई दंगा हुआ करता था, और जब दंगा होता था ना तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उससे प्रताड़ित होते थे। धंधों की बरकत सबकी रुका करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के कठोर प्रशासन के बाद से गुजरात में दंगे होना बंद हो गया और गुजरात का मुसलमान खुशनुमा महसूस करने लगा, और इसीलिए लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अनवरत सरकार बनी हुई है। अब ये बातें इनको रास नहीं आती, इनको लगता है कि ये जो भ्रम हमने फैला रखा था ना, ये भ्रमजाल टूटता जा रहा है, तो रोज नए नए झूठ क्रिएट करते हैं, आतंकवादियों के साथ तक खड़े हो जाते हैं, यानी मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। और याद करिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बाकायदा, वो वाराणसी के कचहरी के ब्लास्ट हो या लखनऊ के कचहरी के ब्लास्ट हो, किस तरह से ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर के उनको छोड़ने की वकालत कर दी थी। लेकिन क्या हुआ, पूरा कोर्ट का ट्रायल पूरा हुआ और सबको आजीवन कारावास की सजा हुई, उसमें फांसी तक की सजा हुई। सच बात यह है कि किसी भी तरह से कैसे उसकी जाति देख ली जाए, कैसे उसका मत मजहब देख लिया जाए, और कैसे मोदी को, भाजपा को बदनाम कर लिया जाए। और रास नहीं आ रहा है इन्हें कि आज दुनिया भर के तमाम जो इस्लामिक मुल्क हैं, उन इस्लामिक मुल्कों में सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, पलक पावड़े बिठाया जा रहा है। ये बातें इन्हें रास नहीं आ रही है कि हम तो देश में इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन ये तो दुनिया भर के मुसलमान एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही इनकी पीड़ा का कारण है, और इसीलिए रोज नए नए झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पवन अम्बेडकर जी कह रहे हैं ना कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। अरे भाई, अपीलेट कोर्ट में अपील होती है, निचली कोर्ट ने तो सजायाफ्ता भी किया था ना, और बाइज्जत बरी नहीं होता है। सबूतों, साक्ष्यों के अभाव में यह नहीं मान लिया जाता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन उन बातों को, साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाया है। हाईकोर्ट ने उसमें कुछ कमियां पाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, और इस देश में सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिए, मामला जो निकल कर आएगा उसके आधार पर मान लिया जाएगा कि वो एक बड़ी बात आपने कही राकेश त्रिपाठी, बहाने का काम हसन भाई, राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं, और सबूत वाकई में नहीं होंगे तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी फैसला सुनाएगी, फिर उस फैसले पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अबू आजमी कह रहे हैं कि मुसलमान थे तो सुप्रीम कोर्ट जाने में जल्दबाजी हुई, यानी कहीं से मुस्लिम वोट मिल जाए, कहीं से अपनी रोटी हम सेक लें। देखिए, ऐसा है कि 12 साल तो उन लोगों को जेल में बंद हुए हो गए, और लगभग 10 साल मोदी जी की सरकार को भी हो गए, और कितना वक्त चाहिए इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबूत पेश करने में, हाई कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए? क्या उनको आजीवन कारावास में ही रखना चाहते हैं, या तो ये मंशा है? अगर हाई कोर्ट उनको निर्दोष मान रहा है और उनको उनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो सबूत पैदा करेंगे या बनाएंगे? क्या करेंगे ये बैठ करके? अच्छा, या तो सबूत बनाएंगे, तो उसके बाद उनको दोषी करार देंगे। आपको लग रहा है कि सबूत बनाया जा रहा है? नहीं है मसूद हसन, आपको लग रहा है सबूत बनाया जा रहा है? जेल में रखेंगे? नहीं, आपको लग रहा है सबूत बनाया जा रहा है? भाई, सबूत बना करके ही तो साबित करें। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सबूत बनाया जा रहा है? अरे सबूत होंगे तो पेश किया जाएगा, 12 साल में नहीं सबूत होंगे तो फिर एजेंसियां नहीं सबूत पेश कर पाएंगी, तो देश की सुप्रीम अदालत का फैसला हम देख लेंगे। लोअर कोर्ट ने भी किसी आधार पर ही फैसला सुनाया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में सुना दिया होगा फैसला। देने में क्या परेशानी है? क्या चीज? जमानत देने में क्या परेशानी है? अरे भैया, वो तो बाहर निकल गए हैं, हाईकोर्ट ने बरी किया, बाहर निकल गए हैं। हाँ, बाहर निकल गए, कहां जमानत में अटके हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट जा करके स्टे ऑर्डर ला करके उनको दोबारा जेल में डालने की साजिश कर रही है ना सरकार। अरे तो प्रावधान है भाई, अभी तो हालांकि गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, 12 साल से, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि फिर से उन्हें पकड़ने की जरूरत है तो पकड़ा जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं पकड़े जाएंगे। भाई 12 साल से, अरे 12 साल क्या मसूद हसन, दोषी पाए गए तो ताउम्र रहना पड़ेगा। 12 साल क्या होता है? आप 12 साल में अटके पड़े हुए हैं फैज खान, ये 12 साल में अटके पड़े हुए हैं, लेकिन गलती से सुप्रीम कोर्ट को अगर सबूत मिल गए और लग गया कि सबूत है तो ताउम्र रहना पड़ेगा। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। राकेश भाई, एक यहाँ पर बहुत आपत्तिजनक बात कही गई कि 1947 से लेकर आज तक एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये वही मुसलमानों को डरा के विक्टिम कार्ड वाली राजनीति कर रहे हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे
कि जब विश्व मध्यरात्रि को सो रहा होगा तो भारत स्वतंत्रता की सांस ले रहा होगा, तब लाल किले की प्राचीर पर बैठकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मंगल ध्वनि बजा रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर फखरुद्दीन अली अहमद तक राष्ट्रपति बने, बीबी फातिमा जज बनी सुप्रीम कोर्ट की, खेल में मोहम्मद अजरुद्दीन हो या फिर मंसूर अली खान पटौदी हो, दिलीप कुमार, यूसुफ खान, मोहम्मद रफी से लेकर शाहरुख, आमिर, सलमान खान तक और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक मुसलमानों को इस देश में सम्मान मिला और इतना सम्मान मिला जो मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान चलेगा। महात्मा गांधी ने तो उन्हें भी 55 करोड़ रुपए दे दिया। 1960 में चाचा नेहरू ने सिंधु का जल दे दिया। इतना मुसलमानों को पाकिस्तान के भी सम्मान मिल रहा है। अभी बांग्लादेश में वहां पर अभी प्लेन वहां पर गिरा है, हम लोग दवाइयां भेज रहे हैं। स्थिति यह है कि इतना करने के बाद भी ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। और ये जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल कानून के तहत हो रही है कि लोअर कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद फिर संसद में आता है। अरे मेरे भाई, पूरे कानून के तहत ये काम हो रहा है। सैकड़ों लोग नहीं फैज खान, ये तो वो नैरेटिव है कि एक खास धर्म से है तो क्यों नियम माने, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, प्राकृतिक आपदा हो गई थी। ठीक है, एक बहुत दिलचस्प बात है कि 2006 में मुंबई